जुलाई 2020 में मेजर चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसी के साथ हम सभी को एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिल गई है कई दशकों के बाद। अब से हमारे देश की कुल GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। सो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे चेंज किए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस लेक्चर में मैं वही डिस्कस करूंगा। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लिटिल ज़ूलॉजिस्ट चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर देना। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में एंड थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। सो आप देख सकते हो सेकेंड एंड थर्ड एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कितना बड़ा गैप है, 34 ईयर का। इसके बारे में आपके क्या थॉट है आप कमेंट में बता सकते हो। आप सभी को पता है जितने भी एकेडमिक सेशंस हैं उनको डिले कर दिया गया है कोविड-19 आउटब्रेक के कारण सितंबर अक्टूबर तक। सो गवर्नमेंट का प्लान ये है जैसे ही न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है तभी से ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं हाइलाइट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो 1 से 3 साल तक के बच्चे के पेरेंट्स को समझाया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा, उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। एंड जो 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको प्रिपरेटरी क्लासेस बाल वाटिका में पढ़ाया जाएगा ECCE क्वालिफाइड टीचर द्वारा। ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एंड बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो टारगेट है वो अचीव किया जाएगा फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 9 ईयर, यानी कि जो बच्चे 1 से 3 क्लास तक पढ़ते हैं। 10+2 का जो सिस्टम है उसे टोटली चेंज कर दिया गया है 5+3 3+4 में, यानी कि जो बच्चे के शुरुआती 8 साल हैं उसमें फोकस किया जाएगा कि बच्चा अपनी बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कैसे अचीव करे। एंड बाकी के जो 3 साल हैं यानी कि 6 to 8 क्लास, इसमें बच्चे को न्यू सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसमें बच्चे को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। अब कोडिंग एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड बाकी के जो 4 ईयर है यानी कि 9 to 12 क्लास, इसमें बच्चे के पास ऑप्शन होगा कोई सा भी सब्जेक्ट चुनने का। जैसा कि पहले होता था अगर कोई बच्चा साइंस लेता है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़नी होती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसमें बच्चा कोई और सब्जेक्ट भी ले सकता है। अगर किसी बच्चे को पॉल साइंस पसंद है तो वो साइंस के साथ फिजिक्स के साथ पॉल साइंस भी पढ़ सकता है। ये इस नए एजुकेशन सिस्टम में आया है। एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रंस, तो जो बच्चे इनबॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए अलग से प्रोग्राम लाया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनकी स्किल्स को होन किया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर क्लास 6 फ्रॉम क्लास 6, तो क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिले। टेक बेस्ड ऑप्शंस फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स, टीवी चैनल्स, सो एडल्ट्स के लिए टेक बेस्ड ऑप्शंस लाए जाएंगे जैसे कि ऐप्स हो गए, टीवी चैनल्स। वेरिएबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर एग्जाम। सो बोर्ड का जो मॉडल है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। अब एनुअल, सेमेस्टर और मॉड्यूलर एग्जाम हो सकते हैं। देखो एनुअल तो हमेशा ही होते हैं, अब सेमेस्टर एंड मॉड्यूलर हो सकते हैं। इससे हो क्या रहा है, बोर्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो घटा दी गई है। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। देखो होता क्या है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, बच्चे ज़्यादा प्रेशर में है, मान लो घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, सो अब बोर्ड के एग्ज़ाम अगर 2 बार हो पाएंगे तो बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए 360 डिग्री रिपोर्ट होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट्स को 3 लेवल पे ऑब्जर्व किया जाएगा। फर्स्ट लेवल पे स्टूडेंट खुद को ऑब्जर्व करेगा और अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाएगा। सेकेंड पे उनके पीयर्स से बात की जाएगी, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं उससे बात की जाएगी, ये कैसा है पढ़ने में, हर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए। थर्ड लेवल पे टीचर्स ऑब्जर्व करेंगे। सो इसके बेस पे एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कोडिंग सिखाई जाएगी क्लास 6 से। देखो कोडिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि अब कंप्यूटर का एरा आ चुका है, इसीलिए
ई कंटेंट्स को रीजनल लैंग्वेज में लाया जाएगा, सारी नहीं तो स्पेसिफिकली कम से कम 8 लैंग्वेज जो मेन है उसमें ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो अभी तक मैंने बात करी थी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए उनको कैसे हेल्पफुल होने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब मैं डिस्कस करूँगा हायर स्टडीज़ में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल होने वाली है ये एजुकेशन पॉलिसी, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, फ़ायदा ये होगा कि पहले क्या होता था कि जो कॉलेजेस थे उनकी जो कट ऑफ होती थी बहुत ज़्यादा हाई होती थी, 98 से नीचे नहीं हो रही। टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपको एडमिशन मिलेगा, ये फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट प्रोग्राम्स। देखो, ग्रेजुएशन पहले 3 साल की हुआ करती थी, अब 4 ईयर की कर दी गई है। तो अगर आप मान लो फर्स्ट ईयर पढ़ के लीव कर देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल आप पढ़ के लीव करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल करते हो तो आपको सिंपल डिग्री मिलेगी, ठीक है। एंड जो 4 ईयर है, 4th ईयर, वो इसलिए है कि आपको रिसर्च में अगर जाना है तो आप 4 ईयर पढ़ो। अदरवाइज मान लो आपने UPSC के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन करे, या आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगा इसीलिए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो आप 3 साल तक पढ़ के लीव कर सकते हो, आपको 4 ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स का मतलब। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिट, यही मतलब है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए मल्टीपल एग्जिट मिल गए। अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम कर लेते हो तो आपके लिए जो PG है यानी कि जो MSc है वो 1 ईयर की हो जाएगी। एंड एक बात और, MPhil को टोटली ख़त्म कर दिया गया है। MPhil की एग्जिस्टेंस अब नहीं रही, मास्टर इन फिलॉसफी ख़त्म। इसके बाद आप सीधा PhD कर सकते हो, PhD की भी ड्यूरेशन कम हो जाएगी थोड़ा। एकेडमिक बैंक्स टू स्टोर क्रेडिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कॉलेज लीव करते हो किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो आपके उस साल के क्रेडिट्स को स्टोर कर लिया जाएगा एकेडमिक बैंक्स में। एंड जब भी आप ज्वाइन करना चाहो एक डेफिनेट इंटरवल में, उस क्रेडिट्स के बिहाफ पे आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना होगा। देन बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेटअप कैंपसेस इन इंडिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके भी कैंपस इंडिया में आ सकेंगे, वो भी इंडिया में अपनी अप्रोच लगा सकेंगे। ये फ़ायदा मिलने वाला है। आपको इंटरनेशनल लेवल की जो नॉलेज है वो भी मिल पाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? देखो, होता क्या था, जैसे IIT है, अब IIT में बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग वगैरह या मास्टर्स वगैरह पढ़ने जाते थे। लेकिन वहाँ पे अब क्या होगा कि अगर मान लो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मान लो कुकिंग में है, तो आप अपने मेन कोर सब्जेक्ट के साथ कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर पाओगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।